नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। आज की वीडियो मैं आपसे कुछ अच्छी बात करने के लिए लाया हूं। अच्छी बात वो क्या है, आज मैं पढ़ाई से संबंधित आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा और कुछ आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर बताऊं तो जिस दौर से हम लोगों ने पढ़ाई करी थी उस दौर में गर्मी की छुट्टियां होती ही नहीं थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में कोई ना कोई हम लोग काम पकड़ लेते थे, अपनी स्किल को डेवलप करने का काम करते थे और प्रयास करते थे कि इन जो हमारे वैकेशन चल रहे होते हैं इसको हम सही ढंग से यूटिलाइज करें। और बहुत लंबा वैकेशन भी हम लोगों को नहीं मिलता था। आप लोगों को तो बहुत लंबा टाइम पीरियड मिल गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इतना टाइम पीरियड है। और आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपके पास सबसे गोल्डन चांस है इन छुट्टियों में अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। आप अपनी स्किल को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो पढ़ाई को थोड़ा सा स्टार्ट करना आप शुरू कर दीजिए। होली का त्यौहार निकल ही आया, निकल चुका है। अब आप फ्री हैं और खाली इन्हीं सब चीज़ों में अपने दिमाग को डाइवर्ट करते रहेंगे तो यार, हम जो इंडिया में बिलोंग करते हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हम शाहजहाँपुर के जो वासी हैं, हम कोई ना कोई टारगेट अपने एंजॉय का ढूंढ ही लेते हैं। तो अगर केवल एंजॉय के टारगेट को ढूंढेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए। NTSSP इसी क्रम में 15 मार्च से एक समर कैंप स्टार्ट कर रही है। उस समर कैंप में हम लोग पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। उसमें हमारे टीचर्स की टीम आप लोगों को पढ़ाने का काम करेगी। 15 मार्च से मॉर्निंग में 10 बजे से 3 घंटे का समर कैंप आपका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपका साइंस भी होगा, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा। उसके अलावा ट्रिक वाली मैथमेटिक्स जो कंपटीशन लेवल पर आती है, रीजनिंग है, GK GS, इन सारे पोर्शन को भी हम लोग कवर करने का काम करेंगे। बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़ भी हम लोग लेकर आएंगे, जिससे पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होता रहे। बहुत सारी मनोरंजक चीज़ों को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो आपके अंदर स्किल्स है या जो आपके अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बाहर लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो छुट्टियों को बेहतर बनाने का अगर सही तरीका निकाल लिया जाए तो छुट्टियां भी बहुत बेहतर ढंग से कटती हैं और प्लस हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। GTI का फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है और 99% उसमें सिलेक्शन हो जाता है अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं अपनी बात करूं तो 100% मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप 30 दिन का टाइम मुझे दे दें तो GTI में जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, जितने भी बच्चे, वैसे तो मैं बहुत बड़ी बात को नहीं बोलता हूं लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, अगर 100 लोगों ने फॉर्म भरा है तो 98 लोगों का सिलेक्शन ऑन द पेपर गारंटी के साथ मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रयास करिए, जो आपने भी इंटर के एग्जाम दिए हैं, आपकी जो उसके अंदर वीक पॉइंट्स थे उनको आप सही ढंग से सही कर सकें। दोबारा से अपनी पढ़ाई का रिवीजन करें। पहले दिन 1 सवा घंटा पढ़ना, अगर पूरे 24 घंटे में यार 1 घंटा आप कापी किताब को लेकर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई से कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड को बढ़ाइए। होता क्या है कि हम जिस टाउन से बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ पर कंपटीशन का उतना ज़्यादा माहौल नहीं है, वरना आप देख लीजिए एग्ज़ाम बड़े शहरों में जहाँ बच्चों के ख़त्म हो चुके हैं उन्होंने कोई ना कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है, या नीट का फॉर्म आ गया है तो उसकी तैयारी पे वो जुट गए हैं, या JEE की तैयारी पे वो जुट गए हैं। पर हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स ये चीज़ें सोचता नहीं है, वो अपने टाइम को धीरे धीरे ख़त्म करता चला जाता है। भाई एग्ज़ाम कंप्लीट हुए भी आज 8 दिन होने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, होली का त्यौहार था, फेस्टिवल आपने खूब एंजॉय करके कर लिया। हमने भी आपको फेस्टिवल से रिलेटेड 2-3 वीडियो डाल दिए, क्योंकि मुझे लगा कि उस टाइम पर कोई आपसे पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो वो बोरिंग सी लगेगी। लेकिन अब तो वक्त आ चुका है कि आप अपने बारे में सोचें। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम देखेंगे, या आप केवल बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं कि मैं UPSC की तैयारी करूंगा, NDA की तैयारी करूंगा। भाई तैयारी ऐसे नहीं होती है। तैयारी के लिए पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता है। सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ता है।
तो आपने अभी तक जो पढ़ा है, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, उन सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ना शुरू करिए। ऑनलाइन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी बुक्स को लेकर आप पढ़ सकते हैं, या आपने जो नोट्स बनाए इंटर हाई स्कूल फर्स्ट ईयर, उन नोट्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, या उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग में कोई लेंथी पढ़ाई ना करें। अब जो आपका कंपटीशन आएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा, तो कोचिंग ऐसी जगह पर ज्वाइन करें, ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर क्लियर नहीं है वो क्लियर कराए जा सके। लेकिन कुल मिलाकर मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी स्किल्स को जरूर डेवलप करें। अगर आपने इस कीमती समय को निकाल दिया, छुट्टी मत मानिए इसे, छुट्टी बहुत बचपने तक होती कि हम नानी के घर घूम आए, मौसी घर घूम आए, या दादी के यहाँ घूम आए। कितना यार घूम लोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो मार्च से खाली खाली हो। अगर आपने सही टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। सही विजन चुनिए। अब टाइम ज़्यादा टफ है, इंटरमीडिएट तक टाइम टफ नहीं होता है। इंटरमीडिएट तक केवल एक टेंशन होती है कि आपके इस साल इंटर के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, आपको अच्छी परसेंटाइल से पास होना है। बट अब बेसिक चीज ये है कि अब आपको अपना कौन सा करियर चुनना है, तो सही करियर को चुनिए। इस समय जितने भी रिसेंट फॉर्म आए हैं उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उस फॉर्म को जरूर डालिए। लेकिन खाली फॉर्म डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन बहुत टफ है, टफ नहीं बहुत टफ है, असंभव नहीं है। तैयारी पर जुट जाइए। हमारी फाइट उन लोगों से है जो अभी भी इन छुट्टियों में भी 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम निपटने के 2-4 दिन के बाद से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी, क्योंकि जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है ना, वो अपनी छुट्टी को उसी दिन से स्टार्ट करता है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। अभी तो उसे मालूम, उसने एक स्टेप को कंप्लीट किया, उसने एक यूपी बोर्ड के भी एग्जाम उसके खत्म हुए हैं, तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ, अब उसका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। तो सही फॉर्म को चुनिए, भटकिए नहीं कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, उसकी सही जानकारी लीजिए। इसमें बहुत फॉर्म आए हुए हैं, वैकेंसीज भी बहुत सारी आई हुई हैं, आप उसको सर्च करिए। सरकारीनौकरी.com पर आपको ये सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। साइबर कैफे पे जाकर आप जानकारी को देख सकते हैं, या कचहरी में जो बुक सेलर्स होते हैं जहां पर फॉर्म दिए होते हैं, उन फॉर्म्स की आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फॉर्म की पूरी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। आप कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर GTI का फॉर्म कब आएगा, आ चुका है, नीट का फॉर्म भी आ चुका है, CUPT का भी फॉर्म आ चुका है। ये 3 फॉर्म तो रिसेंट में चल रहे हैं, बाकी जॉब्स के कई सारे फॉर्म चल रहे हैं। 10+2 CHSL का फॉर्म चल रहा है। तो पहले तो आप अपने PCM या ZBC ग्रुप के सारे फॉर्म को डालिए। उसके अलावा भी अगर आप जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो उसके फॉर्म को भी डाल सकते हैं। लेकिन यार फॉर्म डालना तो केवल एक प्रक्रिया है ना, उससे आपका कुछ सिलेक्शन थोड़ी नहीं हो जाना है, वो तो एक आपका स्टेप है। तो हम ये वीडियो आपको इसलिए भेज रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, और अभी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे में इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। और दिन भर अगर आप खाली टीवी, मोबाइल, दोस्ती यारी, इधर उधर घूमने फिरने में लगा देंगे तो आपका करियर थोड़ा अंधकारमय हो जाएगा। गार्जियन से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास भी टाइम है, आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसका काहे में इंटरेस्ट है, उसमें उसका सपोर्ट करिए। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये भी नहीं चाहता बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर या वीडियो मैं आपके पास भेजूं। हाँ, समय समय पर अभी थोड़ी व्यस्तता रही है, पर अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो आपके पास आते रहे, पढ़ाई संबंधी आते रहे, जानकारी संबंधी आते रहे। और अब हम धीरे धीरे एक एक कोर्स को विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बस चुनना आपको है, सही विजन चुनिए, सही करियर को चुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए, अपनी एबिलिटी को स्वयं चेक करिए कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। और कोई भी गार्जियन अपने बच्चे पर अपनी राय मत थोपिए, उससे बात करिए। अगर आपको अपने बच्चे का डिसीजन ठीक लगता है तो उसमें पूरा कोऑपरेट करिए। NTSSB भी 15 तारीख से समर कैंप स्टार्ट कर रही है। उसको समर कैंप का नाम इसलिए दिया जाता है कि हम छुट्टियों को स्टडी के साथ में उसको कितना एंजॉय करके कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बाकी एकेडमिक बैच
1 अप्रैल से हमारे यहाँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सारे चालू हो जाएंगे। हम लोग भी अपनी लाइफ को बहुत व्यस्त रखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आपके एग्जाम खत्म हो गए, सर जी के बैच बंद हो गए तो हम लोग फ्री हैं। फ्री नहीं है, हमारे बीएससी के आज भी बैच सारे कंटिन्यू चल रहे हैं, क्योंकि बीएससी के एग्जाम की डेट आ चुकी है। 25 मार्च से उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लाइफ में जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे आपको उतना ही लाइफ के अंदर मजा आएगा। हर काम को एंजॉय करिए। होली मनाई हम लोगों ने, उसे भी खूब एंजॉय किया, पर फिर अपने काम पे जुट गए। तो मुझे लगा कि आप तक ये बात इतनी पहुंचानी चाहिए। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।